भारत के लिए हर तरफ से काफ़ी अच्छी-अच्छी न्यूज़ आ रही है। एक तरफ हमारा क्वार्टर 1 का रिज़ल्ट आ गया है, जीडीपी ग्रोथ रेट 8.5% है, जो 8% हम अनुमान लगा रहे थे, 8.5% है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार 6.5% हमने रखा है हमारा ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट का टारगेट। हो सकता है इस बार फिर से 7% के आंकड़े को हम छू जाएँ। दूसरी तरफ हम चंद्रयान जो है चंद्रमा पे लैंड करके चौथा देश बना और उसी के साथ-साथ हम चंद्रमा पर साउथ पोल पर जाने वाले दूसरे जो हैं पहले देश बने हैं, दूसरे नहीं सॉरी पहले देश बने और इसी के साथ-साथ 2023 के पहले 6 महीनों में भारत सोने की खरीद को भी तेज़ी से बढ़ा रहा है। और ये ऐसे ही सोने के भंडार को नहीं बढ़ाया जा रहा है, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिज़र्व अगर कहीं है, तो वो है भारत में। भारत के लोगों के पास इतना सोना है जितना कि अमेरिका का कुल रिज़र्व ही ना हो। तो इसलिए ये गलत बात है, जो आरबीआई के पास है वो खरीदता है आरबीआई, बट लोग जो खरीदते हैं वो सब दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों के पास है। और भारत में गोल्ड ज्वेलरी कितना लोग इसको पसंद करते हैं, ये हर किसी को पता है। लेकिन ये जो गोल्ड रिज़र्व आरबीआई बढ़ा रहा है या फिर पूरी दुनिया भर के लोग जो बढ़ा रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं बढ़ा रहे, इसके पीछे कई कारण हैं और ये कारण जो है मैं आपको बताता हूँ एक-एक करके। 2023 से पहले जो 6 महीने थे, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने 387 टन जो सोना हासिल किया है, जिसमें 2000 के बाद से सोने की मात्रा में सबसे अधिक H1 खरीद है, जो विश्व स्वर्ण परिषद ने इस तरह के लेन-देन को रिकॉर्ड करना शुरू किया था। केंद्रीय बैंक कम आर्थिक चक्रों में सोने को भंडार को रखते हैं, फिर भी समयावर्ती ब्याज दरों में बढ़ोतरी को देखते हुए सोने की खरीद में हालिया जो उछाल है, वो आश्चर्यजनक है। ऐतिहासिक रूप से जैसे-जैसे ब्याज दरें बढ़ती हैं, सोने जैसी गैर ब्याज वाली संपत्तियों का आकर्षण कम हो जाता है, जिससे सोने की कीमतों में गिरावट आती है। लेकिन केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की मजबूत मांग के कारण बढ़ती ब्याज दरों और सोने की कीमतों के बीच पारंपरिक विपरीत संबंधों को चुनौती दी जा रही है। क्योंकि अब मान लो कि हमारा ब्याज दर बढ़ रहा है, पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो लोग डॉलर खरीदेंगे, लेकिन डॉलर लोग नहीं खरीद रहे हैं, ब्याज दर यूरोप भी बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ आपको चाइना भी बढ़ा रहा है और उसी के साथ-साथ आप अमेरिका बढ़ा ही रहा है, लेकिन फिर भी लोग नहीं खरीद रहे, सोने की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो ये हर कोई इसे आश्चर्यचकित है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पीली धातु केंद्रीय बैंकों के रिज़र्व का जो है हिस्सा बनते जा रही हैं, वॉर चेस्ट का हिस्सा बनते जा रही हैं। सोने की कीमतें इन मौद्रिक संगठनों के खरीद प्रवृत्ति पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है और इसमें अगर हम देखें तो 18 महीनों में वैश्विक स्तर पर बढ़ती ब्याज दरों के पृष्ठभूमि में केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीदारी में तेजी आई है। मार्च 2022 से 2023 के बीच में फेडरल रिजर्व बैंकों ने लगातार 10 बैठकों में अपनी बेंचमार्क फेडरल फंड दरों में कुल 5% अंक की वृद्धि की। पिछले 40 वर्षों में दरों की बढ़ोतरी का यह सबसे तेज दौर देखने को मिला है और 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कुल 250 आधार बैंक बीपीएस की बढ़ोतरी की है, जिसमें लागत 2019 के स्तर पर आ गई है। ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद भी केंद्रीय बैंक सोना क्यों खरीद रहे हैं? पीली धातु के प्रति आकर्षण एक सवाल को पैदा करता है, जो कि लोगों को जानना भी चाहिए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले सोने खरीदने की रेस में जो है चाइना आगे खड़ा है। अब चाइना क्यों खरीद रहा है भाई? H1 के दौरान 103 टन सोना जो है जोड़ने की सूचना जो है उसने दी है, जो कि उसके पास अब कुल भंडार 2113 टन हो चुका है। H1 के दौरान सिंगापुर का मौद्रिक प्राधिकरण दूसरे सबसे बड़ा खरीदार है, जिसने 73 टन खरीदा हुआ है। फिर नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड आता है 48 टन के साथ। फिर हम आता है आपका वो बैंक केंद्रीय बैंक जो H1 में शुद्ध खरीदार है, वो है भारत का भारतीय रिजर्व बैंक जो 10 टन का मामूली सा खरीदा है। चेक गणराज्य यानी कि चेक रिपब्लिक जो है वो है 8 टन के साथ, फिलीपींस 4 टन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक 2 टन, कतर भी 2 टन के साथ इसमें शामिल है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब डॉलर से लोग अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहते हैं। जिस तरीके से रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका ने रोक दिया, उसके फ्रीज कर दिया, सबको डर है कहीं आगे चल के उनको भी ये ना फ्रीज कर दें उनके अकाउंट को। इसलिए लोग चाहते हैं कि अब उसकी ग्लोबल हेजेमनी जो है डॉलर की, उसको तोड़ा जाए। जो सुपर पावर का तमगा अमेरिका लेके बैठा हुआ है उसको तोड़ा जाए और ये मल्टीपोलर दुनिया बनाई जाए बाईपोलर सिंगल दुनिया से। तो चीन अमेरिका का ऋण का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, उसके बाद 859 अरब डॉलर की अमेरिकी खजाना है। इसके अलावा चीन अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के प्रभुत्व से निपटने की भी योजना बना रहा है। डी डॉलराइजेशन का अभियान भी तेजी से चला रहा है। चीन ब्रिक्स ब्लॉक का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। ब्रिक्स गुट की एक नई व्यापारिक मुद्रा लॉन्च करने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे सोने का समर्थन प्राप्त होगा। इस प्रकार न केवल चीन बल्कि रूस और भारत जैसे अन्य ब्रिक्स सदस्यों भी हाल ही के दिनों में अपने स्वर्ण भंडारों में तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो ये अमेरिका के लिए काफ़ी चिंता की बात है। अमेरिकी डॉलर में अपने भंडार का 5% से भी अधिक कम रखता है रशिया। ये भी अब सोचना होगा कि डॉलर कहाँ जा रहा है
पिछले वर्षों में आरबीआई जो है 2020-21 में केंद्रीय बैंकों द्वारा खरीदे गए कुल सोने में आरबीआई 15% और 16% की खरीदारी की है। इन 2 वर्षों में आरबीआई केंद्रीय बैंकों के बीच दूसरे सबसे बड़ा सोना खरीदार है। 2022 में आरबीआई बैंक जो है 33 टन सोना खरीदा था। ऐसा लगता है कि ब्रिक्स देशों द्वारा सोने की भारी खरीदारी वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को बदलने का एक प्रयास है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से ही अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व रहा है। अमेरिका का वर्चस्व अब नहीं चलेगा और तुम दूसरे के अकाउंट को फ्रीज कर दोगे, ये भी नहीं चलेगा। अब डी डॉलराइजेशन होगा और भारत भी उसमें जो है चाइना के साथ खड़ा है।